चार दोस्तों थे जिनका नाम रोहित, राघव और कमल। वे सब ग्राफिक डिजाइनर थे। पर राघव को हमेशा एक अजीब सपना आता था कि कोई उससे नाम पुकार के बुला रहा था। इसीलिए वो कहीं कहीं दिन सो नहीं पाता था। कमल मन ही हम राघव को चाहती थी, पर वो बता नहीं पा रही थी। राघव ईश्वर भगवान से बहुत नफरत करता था और प्यार करना, लव करने से भी वो बहुत डरता था। मगर क्यों उसे नफरत थी, उससे इस बारे में भी कुछ पता नहीं था। एक दिन वेकेशन में चारों दोस्त ने पिकनिक जाने का फैसला किया। एक कार लेकर गए, दुदम जंगल में गए। पार्टी खत्म करके उन्होंने फिर घर आने का फैसला किया। पर जब उन्होंने कार में बैठा तो कार स्टार्ट ही नहीं हुई। तो उन्होंने एक फैसला किया। राघव और रोहित, पास में ही एक गांव था, तो वो लोग गैराज की खोज में निकले और कमल और मोहन वहां रहने का फैसला किया। रोहित और राघव गैरेज की तलाश में निकल गए, लेकिन यहां जंगल में अचानक से बारिश हो गई। बारिश से बचने के लिए कमल और मोहन एक पीपल के पेड़ के नीचे छुप गए। पीपल के पेड़ में बहुत सारे लाल धागे बंधे हुई थी। जैसे ही कमल और मोहन बारिश से बचने के लिए उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए, उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अजीब और भारी था। हवा अचानक से ठंडी हो गई और पेड़ से आती सरसराहट किसी फुसफुसाहट की तरह सुनाई देने लगी। मोहन ने कमल से कहा, यह पेड़ कुछ अलग सा लगता है, क्या तुम्हें भी अजीब लग रहा है? कमल ने भी महसूस किया कि पेड़ पर बंधे लाल धागे और आसपास पड़े जलते दिए जैसे किसी पूजा या तंत्र मंत्र की निशानी थे। लेकिन कमल ने इसे अनदेखा करने की कोशिश करते हुए कहा, यहां खड़े रहना ही सही है, बारिश इतनी तेज है कि कहीं और जाना मुश्किल होगा। उसी समय राघव और रोहित गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता फिसलन भरा था और उन्हें वहां से गुजरते हुए एक पुराने खंडहर जैसा घर दिखाई दिया। रोहित ने मजाक करते हुए कहा, क्या पता यहां गैरेज हो? राघव, जो अपने विचारों में खोया हुआ था, चुपचाप आगे बढ़ गया। जंगल में बारिश के बीच कमल ने अचानक से महसूस किया कि पेड़ से एक आवाज आ रही है। वह एक स्त्री की आवाज लग रही थी जो किसी को बुला रही थी। राघव, राघव। कमल की सांसें थम गईं। उसने मोहन को देखा और कहा, क्या तुमने सुना? मोहन ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दोनों डर के मारे वहीं खड़े रहे। अचानक पेड़ से गिरते पानी की बूंदों के साथ एक लाल धागा टूटकर कमल के कंधे पर गिरा। कमल ने घबराकर धागा हटाया और जैसे ही उसने इसे नीचे फेंका, उसने एक परछाई देखी जो पेड़ के नीचे घूम रही थी। दूसरी ओर राघव और रोहित गांव के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन राघव को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। राघव, क्या तुम्हें भी कोई आवाज क्यों सुनाई दे रही है? रोहित ने पूछा। राघव ने रुककर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह जगह अजीब लग रही है। जैसे ही राघव और रोहित गांव के करीब पहुंचे, एक बूढ़े आदमी ने रोका और बोला, तुम यहां के नहीं लगते। कहां से आए हो? राघव ने बोला। हम शहर ने इस जंगल में पार्टी करने आए थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई। हे, हमारे दो दोस्त वहां रुके हुए हैं। यह सुनते ही बूढ़े आदमी ने बेचैनी से कहा, तुम जल्दी जाओ, आता शाम होने से पहले अगर तुम नहीं जाओगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये बात सुनते ही राघव और रोहित घबरा गए और सीधे ही जंगल की तरफ गए। राघव और रोहित जैसे ही वापस उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने कमल और मोहन को छोड़ा था, उन्हें वहां कोई नहीं मिला। उनकी कार वहीं खड़ी थी, लेकिन कमल और मोहन का कोई निशान नहीं था। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, कमल, मोहन, तुम लोग कहां हो? लेकिन जंगल की सर्द हवा में उसकी आवाज गुम हो गई। राघव ने कार के पास जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसकी नजर उस पीपल के पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे कमल और मोहन बारिश से बचने के लिए खड़े हुए थे। पेड़ के नीचे अब भी जलते हुए दिए और लाल धागे थे, लेकिन माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। राघव ने महसूस किया कि पेड़ के आसपास की मिट्टी गीली थी, लेकिन वहां कोई पैरों के निशान नहीं थे। तभी रोहित ने पेड़ के नीचे एक सफेद कागज का टुकड़ा देखा। उसने उसे उठाया तो उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, राघव। राघव ने डर और गुस्से से उस कागज को छीन लिया। यह मजाक नहीं हो सकता उसने कहा, हमारे दोस्त कहां गए और मेरा नाम यहां क्यों लिखा है? राघव ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, हमें उन्हें ढूंढना होगा, शायद वे गांव की तरफ गए हों।
जैसे ही वे पेड़ के करीब गए, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक परछाई सी उनके पास से गुजरी। राघव ने उस परछाई को देखा, लेकिन वो एक पल में गायब हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या तुमने भी देखा? रोहित ने घबराते हुए पूछा। राघव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? तभी पेड़ से फिर वही स्त्री की आवाज आई, जो अब और स्पष्ट थी। राघव, मुझे बचाओ। राघव ने चौंक कर आवाज की ओर देखा। यह वही आवाज थी जो उसके सपनों में उसे पुकारा करती थी। यह क्या हो रहा है? रोहित ने घबराते हुए पूछा। राघव ने पेड़ की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरे अतीत का कोई गहरा राज है जो इस सब से जुड़ा हुआ है। हमें इसका सामना करना होगा। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।